और सबसे अहम जो जानकारी है वो आपको दे दें। बहुप्रतीक्षित वक्फ संशोधन बिल को आज लोकसभा में पेश किया गया। बुधवार को दोपहर 12 बजे इस बिल को लोकसभा में पेश किया गया। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल को पेश करते हुए कहा कि यह मस्जिद या धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़ा हुआ यह बिल, यह मामला नहीं है, यह बस एक संपत्ति के मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ विषय है। क्या कुछ हुआ इस दौरान, आइए दिखाते हैं आपको। में सुबह से ही तय था कि वक्फ संशोधन विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में आर पार की लड़ाई होगी। सुबह से माहौल में सरगर्मी थी। लोकसभा में 12 बजे के करीब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का नाम बिल पेश करने के लिए पुकारा। विपक्षी सांसदों ने जबरदस्त हंगामा शुरू कर दिया और बिल पेश होने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि सरकार कानून को जबरन थोप रही है, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि आपके आग्रह पर ही जेपीसी बनी थी और बिल कैबिनेट से मंजूरी के बाद आया है। You are actually bulldozing the legislation, sir. This type of legislation bulldozing is not happened in this house, sir. कमेटी के जो सुझाव थे ये भारत सरकार की कैबिनेट ने स्वीकार किए और अमेंडमेंट के रूप में किरेन रिजिजू जी लेकर आए। अगर कमेटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं तो ये कांग्रेस जैसी कमेटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमेटी है मान्यवर। हमारी कमेटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है। अगर परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना है तो कमेटी काहे को लिए है भाई। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष की सारी आपत्तियों को खारिज करते हुए किरेन रिजिजू को बिल पेश करने के लिए कहा। संयुक्त समिति की किसी भी विधेयक में संशोधन करने की शक्तियां बड़ी व्यापक और विस्तृत है। समिति किसी भी विधेयक में पूर्ण रूप से संशोधन कर सकती है या उसको पूर्णतः नया प्रारूप तैयार कर सकती है तथा विधेयक के सिद्धांत में परिवर्तन किए बिना उसका पूरा नाम और संक्षिप्त नाम भी बदल सकती है। विपक्ष के हंगामे के बीच अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल पेश किया और कहा कि वक्फ बोर्ड बिल किसी भी मस्जिद या धार्मिक व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ नहीं करता है। ये वक्फ की संपत्ति को पारदर्शी व्यवस्था के तहत लेकर आता है। रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो इस विधेयक पर देश को गुमराह कर रही है। वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। कोई मुसलमान अपना ज़कात देता है, फितरा देता है, उसको हम पूछने वाला कौन होते हैं? ये आपका धार्मिक भावना से जुड़े हुए चीज है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये वक्फ प्रॉपर्टी का मामला है, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करता है, मुतवालिज करता है। ये आपको इतना बेसिक ये फर्क जो है अगर समझ में नहीं आते या जानबूझ करके आप नहीं समझना चाहते हैं तो मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। रिजिजू ने बिल के प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति को वही क्लेम कर सकता है जो कम से कम 5 साल इस्लाम धर्म का पालन करता हो। वक्फ बोर्ड में शिया, सुन्नी, बोहरा, अगाह, गैर मुस्लिम और महिलाएं अनिवार्य रूप से शामिल होंगी। कुल 22 सदस्यीय वक्फ बोर्ड समिति में 4 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। वक्फ बोर्ड में 3 सांसद सदस्य होंगे जो किसी भी धर्म के हो सकते हैं। बोर्ड में कम से कम 2 महिला सदस्य अनिवार्य रूप से शामिल होंगी। वक्फ बोर्ड की विवादित संपत्तियों का निराकरण इस बिल के माध्यम से होगा। रिजिजू ने साफ किया कि जो वक्फ संपत्तियां रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, वो संपत्तियां प्रभावित नहीं होंगी। रिजिजू ने इस मामले में कांग्रेस की पुरानी सरकार पर हमला बोला और कहा कि अगर सरकार ये बिल नहीं लाती तो देश की संसद भी वक्फ की होती। ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। एयरपोर्ट, बसंत विहार, और अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, अगर यूपीए का सरकार कंटिन्यू रहता तो क्या क्या बिल्डिंग को डी नोटिफाई किया जाना था। 123 प्रॉपर्टी को तो डी नोटिफाई किया। किरेन रिजिजू ने पूरे विस्तार से विधेयक की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में इतनी वक्फ प्रॉपर्टी है तो इसे बेकार में पड़ा नहीं रहने देंगे। गरीब और बाकी मुसलमानों के लिए इसका इस्तेमाल किया ही जाना चाहिए। यानी सरकार की मंशा विधेयक के जरिए गरीब मुसलमानों का कल्याण करना है। पार्लियामेंट टीम के साथ